हेलो एवरीवन। तो जब भी हुकूमत तब्दील होती है तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी पड़ता है और ख़ास तौर पे जो भी हुकूमत आती है वो अपना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना खुद का लगाती है। लेकिन इस दफ़ा जब हुकूमत तब्दील हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने तो हैरान कुन तौर पर उन्होंने रमीज़ राजा को बरकरार रखा और ये सब कयास सराइयाँ की जा रही थी कि रमीज़ राजा अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सब्र किया और खबरों को जो जो कयास आराइयाँ सामने आ रही थी और ख़ासतौर पर रमीज़ राजा ने खुद भी कहा था कि जब हुकूमत तब्दील होगी तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे रिज़ाइन देने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रमीज़ राजा तसलसल के साथ काम करते रहे। इमरान खान पीटीआई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के दौर में शुरू हुए वो काम करते हुए, उन्होंने उनको चेयरमैन पीसीबी लगाया और फिर रमीज़ राजा को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरकरार रखा। और हालांकि कई लोग रमीज़ राजा के खिलाफ थे, उनके काम के खिलाफ थे, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सब्र से काम लिया और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा को बरकरार रखा। और T20 एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप गुजर गया और फिर उसके बाद मुख्तलिफ सीरीज हुई पाकिस्तान को। लेकिन अब एकदम से फिर से कयास सराइयाँ कह लीजिए या एकदम से फिर से हवा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ तेज हो चुकी है और तूफान का रुख जो है रमीज़ राजा पर है। और इस दफ़ा खबरें कुछ सामने आ रही हैं और वो ये हैं कि फाइनली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमीज़ राजा को हटाने का फैसला कर लिया और इसकी एक बुनियादी वजह सामने आ रही है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स या डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली का हुक्म दिया था, उस पर रमीज़ राजा ने कोई अमल नहीं किया और रमीज़ राजा उस पर जो उस अहकामात पर जो है पूरा नहीं उतर सके थे या उस अहकामात पर अमल उन्होंने नहीं कर पाए थे और यही बुनियादी वजह बनी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमीज़ राजा को अब हटाने का फैसला कर लिया। तो अब नया चेयरमैन होगा कौन? गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी से हुई है और नजम सेठी को जो इतलात सामने आ रही हैं वो यही है कि नजम सेठी को ये टास्क सौंपा गया है कि वो पुराना आइन जो 2014 का आइन है जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली और मुख्तलिफ जो चीज़ें थी जो इमरान खान ने चेंज कर दी थी वो दोबारा से बहाल किया जाए और उस पर काम करने का टास्क दे दिया गया नजम सेठी को। और वो जैसे ही अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेंगे उस आइन के ऊपर, अपनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट या डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली के ऊपर मुकम्मल काम कर लेंगे तो जो है रमीज़ राजा को जब हटाया जाएगा तो नजम सेठी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाग दौड़ संभालेंगे और इसका बाकायदा तौर पर जो है इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। और इतला जो सामने आ रही है, मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहा है वो यही है कि वज़ीर आज़म हाउस को एक समरी मौसूल हो चुकी है और वो यही पुराने आइन की बहाली की तरफ है। और जैसे ही वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से पुराने आइन के ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा या बहाल हो जाएगा तो रमीज़ राजा को हटाकर नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया जाएगा। और यहाँ पर बात रुकेगी नहीं। जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खास तौर पर जो इंग्लैंड के खिलाफ जो नाकिस कारकर्दगी है वो होम ग्राउंड पर और फिर रावलपिंडी की जो विकेट थी जिसकी वजह से आईसीसी ने पाकिस्तान को डीमेरिट पॉइंट दिया और मुसलसल दूसरी बार ऐसा हुआ। रावलपिंडी पर अब इंटरनेशनल क्रिकेट की पाबंदी के दरवाजे अब बंद होने का इम्कान जो नजर आ रहा है और खतरात मंडलाने लगे हैं। तो रमीज़ राजा अब शदीद खतरे में है। उसके अलावा पूरी टीम मैनेजमेंट और खास तौर पे कप्तान बाबर आजम भी अब शदीद खतरे में है और इन सब की कुर्सियां जाने वाली है, नई मैनेजमेंट आने वाली है और नजम सेठी आएंगे तो वो अपनी टीम लेकर आएंगे, अपनी मैनेजमेंट खुद लेकर आएंगे उनके दौर में। और यहाँ पे ये भी बात सामने आ रही है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जिनको नजम सेठी ने बहाल कराया था, उन पर जो पाबंदी थी मोहम्मद आमिर पर उसको खत्म कराने में नजम सेठी का अहम किरदार था। तो शायद नजम सेठी के आने के बाद मोहम्मद आमिर भी अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें और पाकिस्तान क्रिकेट को दस्तयाब होंगे। और अब देखते हैं कि नजम सेठी आते हैं या रमीज़ राजा जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस में जो अब खबरें आ रही हैं उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से अब रमीज़ राजा को हटाने पर काम शुरू कर दिया गया और बस कुछ दिनों में रमीज़ राजा को घर भेज दिया जाएगा। तो ये थी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अपडेट। और बाबर आजम भी अब खतरे से, उनके ऊपर भी शदीद खतरात मंडला रहे हैं। उनकी कप्तानी जो है अब उनके कप्तानी सितारों की जो है उनके जो बाबर आजम की कप्तानी है उसको भी शदीद खतरात लाहक है।
है। तो देखते हैं अब क्या होने वाला है, कौन सी मैनेजमेंट आती है, कप्तान कौन सा आता है और नजम सेठी आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या मजीद जो है अच्छा करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।